Hello students, hope all of you are fit and fine at your home. In our last video, we will study about matter, its old definition, its new definition. Today's topic we will study about properties of matter. लास्ट टाइम बेटा हमने पढ़ा था मैटर के बारे में कि उसकी डेफिनेशन क्या थी, पुराने टाइम पे उसकी डेफिनेशन क्या थी, आज का जो हमारा मॉडर्न टाइम उस टाइम उसकी डेफिनेशन क्या है। आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी बेटा चारों, उन चारों को डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी बेटा, मैटर पार्टिकल आर स्मॉल इन साइज। पार्टिकल्स आर स्मॉल इन साइज, यानी जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या होते हैं बेटा, साइज में बहुत छोटे छोटे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी, मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी बेटा, मैटर पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये लगातार मूव करते रहते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी बेटा, मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बेटा, स्पेस होता है। तो इन सभी को हम समझते हैं एक एक एग्जांपल के थ्रू कि मैटर पार्टिकल क्या स्मॉल साइज के होते हैं, मैटर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं बेटा, और उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो पहला एग्जांपल हम लेके समझते हैं कि हमारे पास क्या, मान लिया हमने कॉमन साल्ट है बेटा, कॉमन साल्ट या शुगर है, पोटेशियम पर मैग्नेट है। हमारे पास क्या है, कॉमन साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन साल्ट, जो आप घर पे यूज़ करते हैं सब्जी वगैरह में डालने के लिए, सलाद वगैरह पे डालने के लिए। NaCl कॉमन साल्ट, शुगर या पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। अब क्या करना है, आपने एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर पानी लेंगे आप, पानी के अंदर क्या करेंगे बेटा, या तो आप NaCl डिजोल्व करें, या शुगर डिजोल्व करें, या पोटेशियम पर मैग्नेट डिजोल्व करें। आप जैसे ही डिजोल्व करेंगे आप उसको हिलाना शुरू करेंगे, वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा बेटा। अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे जो शुगर और NaCl है ये कंप्लीटली डिजोल्व हो गए। उसके अंदर आपको ना तो उसके अंदर नमक दिखाई देगा और ना ही उसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर शुगर दिखाई देगा। तो कहाँ गए बेटा वो दोनों, NaCl कहाँ गया और शुगर कहाँ गया, वो डिजोल्व हो गए। डिजोल्व हो गए कहाँ गए, वो कहाँ का मतलब क्या है, जो हमारा जो सोलवेंट था यानी जो वाटर था जिसके अंदर हमने डिजोल्व किया है, H2O के अंदर, वाटर के अंदर जो हमने डिजोल्व किया है, तो जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं बेटा, वो मैटर पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में क्या है, स्पेस था। उस स्पेस के अंदर क्या होगा बेटा, ये दोनों के दोनों एडजस्ट हो गए हैं। ठीक है, आप कैसे प्रूव करेंगे कि उनके बीच में स्पेस था, क्यों, देखो मैंने बता दिया आपको कि NaCl और शुगर उसके अंदर क्या होगा, स्पेस के अंदर एडजस्ट हो गए। हो सकता है कोई बच्चा कह दे सर ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो नहीं मानता कि वो एडजस्ट हो गए वहाँ पे। तो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप NaCl और लें बेटा, और डिजोल्व करें, और NaCl डिजोल्व करें, और NaCl डिजोल्व कर दें, और तब तक डिजोल्व करते रहें जब तक वो डिजोल्व होता रहे। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो NaCl है या शुगर है वो डिजोल्व होना क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा, डिजोल्व नहीं होगा। जब वो डिजोल्व होना बंद हो जाए, इसका मतलब क्या था, जितना स्पेस था उस स्पेस के अंदर वो क्या हो गया, NaCl ऑक्यूपाई कर लिया उस स्पेस को। अब स्पेस बचा ही नहीं जब वाटर के अंदर, और स्पेस जो है वाटर के अंदर वो बचा ही नहीं है, तो क्या होगा बेटा, वो NaCl या जो शुगर है वो डिजोल्व नहीं होगी। अगर इसकी प्रॉपर्टी ऐसी थी कि उसके अंदर स्पेस नहीं था और ये वैसे ही डिजोल्व कर रहा था, तो जो नमक या जो शुगर है वो डिजोल्व होते ही रहना चाहिए था कंटिन्यूसली। लेकिन क्या है कि जो हमारा H2O है इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है बेटा, इसलिए क्या होगा, NaCl और शुगर डिजोल्व होते रहेंगे। जब तक वो स्पेस कंप्लीटली फिल नहीं होगा वो डिजोल्व होते रहेंगे। जब वो स्पेस कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो ये डिजोल्व होना बंद कर देंगे बेटा। ठीक है, अब KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट के एग्जांपल से समझते हैं हम। तो देखो हमारा जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ये हमने प्रूव कर लिया है। दूसरा, पार्टिकल्स आर स्मॉल इन साइज, तो KMnO4 इसके बेटा क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स छोटे छोटे
क्रिस्टल्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े। जैसे आप चीनी को देखोगे तो चीनी के आपको अगर एक पीस को उठाओगे तो आप क्यूब के आकार का होगा वो, यानी उसका क्या है, क्रिस्टल है, यानी एक छोटा पीस। तो KMnO4 का हम कोई एक पार्टिकल छोटा सा पीस लेते हैं तो क्या होगा, क्रिस्टल्स होते हैं उसके KMnO4 के। आप उसको एक बीकर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो उस बीकर का कलर कैसा हो जाएगा बेटा, पिंक। देखो आपने जब ये क्रिस्टल डाला तो एक कोने के अंदर डाल देना आप, शुरुआत में क्या होगा बेटा, वो कोने के अंदर क्या होगा, पिंक कलर का होगा। धीरे धीरे वो पूरे बिकर के अंदर फैल जाएगा। हमने क्या किया था, एक छोटा सा ही तो पीस डाला था, लेकिन क्या होगा, पूरा का पूरा मान लिया 100 ml 200 ml 300 ml हमने जो पानी लिया था उसको क्या कर देगा, वो पिंक कलर का। इसका मतलब क्या है, वो क्रिस्टल भी क्या है, छोटे छोटे और पार्टिकल से मिलकर बना हुआ बेटा, यानी और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो गया। एक छोटा सा टुकड़ा और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो गया। इसका मतलब क्या बेटा, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, स्मॉल साइज के होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, मैटर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये लगातार मूव करते रहते हैं। तो क्या होता है बेटा, आपने स्मेल, परफ्यूम की स्मेल होती है, साबुन की स्मेल होती है, अगर घर पे आप अगरबत्ती है, धूप है, इनको किसी कोने में आग ने आपने वो कर दिया है, मान लिया आप ऐसा करें कि कोई परफ्यूम की शीशी है उसको आप कोने में खोल के रख दें, या किसी कोने के अंदर आप धूप अगरबत्ती लगा दें, तो क्या होगा, पूरे कमरे के अंदर उसकी खुशबू फैल जाएगी। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार, अगर ये मूव नहीं कर रहे होते तो उसी कोने के अंदर रहनी चाहिए थी वो स्मेल, अब पूरे कमरे में फैल गई है, तो क्या है, वो लगातार मूव कर रहे हैं बेटा। मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर अट्रैक्ट नहीं करते, देखो ये जो हमारा जो मार्कर है ये भी मैटर पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते तो ये क्या होता, बिखर जाता। अब ये अट्रैक्ट करें तभी तो एक परफेक्ट शेप के अंदर है ये। तो मैटर पार्टिकल क्या करते हैं बेटा, इस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए तो आपने क्या करना है, 2 पीस आयरन के या किसी और चीज़ के कोई भी 2 पीस लें आप, उनको क्या रख दें भाई, जिन्हें वजन होना चाहिए, इनके अंदर वजन होगा तो आप उनको क्या करें, कंटिन्यूसली वजन होना चाहिए, उनको आप ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर रख दें। कुछ टाइम के बाद, साल या 2 साल के बाद जब आप उनको उठा के देखेंगे तो वो एक दूसरे से चिपके हुए मिलेंगे आपको। चिपके होना मतलब क्या है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ से भी, इस एग्जाम्पल से भी आपको नहीं समझ में आया तो बेटा, जैसे आपका ये तो हमारा वाइट बोर्ड है, जो ब्लैक बोर्ड होता है बेटा, ब्लैक बोर्ड, उसके ऊपर हम चौक यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड का जो चौक यूज़ किया हमने, हम जब डस्टर से उसको साफ़ भी कर देते हैं तो भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स वहाँ पर चिपके हुए रह जाते हैं, या डस्टर के ऊपर भी पार्टिकल चिपके हुए, हमारे डस्टर के ऊपर भी हमें पार्टिकल क्या होते हैं, चिपके हुए मिलते हैं। तो मैटर पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टी थी बेटा हमारी। मैटर पार्टिकल स्मॉल साइज के होंगे, मैटर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कंटिन्यूसली मूव करेंगे, और उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। मैटर पार्टिकल्स के बीच में, मैटर पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा हम, वो इनकी हम फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे तब। तो मैटर की हमारे पास फिजिकल स्टेट में क्या क्या है, हम आगे इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बेटा, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हमारे पास 3 स्टेट्स आएंगी, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो 3 स्टेट पढ़ दिए बेटा हमने। पहली हमारे पास सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, और तीसरी बेटा गैस। तो इनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सॉलिड का क्या होता है बेटा, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यहाँ पर आपने लिखना बेटा डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। यहाँ लिखना आपने बेटा नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। दूसरा बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। यहाँ पर लिखना बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, और यहाँ लिखना बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस।
तीसरी पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ आपने लिखना बेटा पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। यहाँ लिखना बेटा पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस की बेटा कुछ यहाँ पर कुछ डिफ्रेंशिएशन थे। एक एक और लिख लें आप, नीचे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेटा इनके। यहाँ लिखे दीज आर रिजिड इन शेप। लिक्विड में लिखे बेटा दीज हैव फ्लूइडिटी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दीज हैव रिजिडिटी, दीज हैव फ्लूइडिटी। गैसेस आल्सो हैव फ्लूइडिटी। तो आप बेटा इनको लिखते हैं, हम बताते हैं क्या होता है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यानी जो भी सॉलिड होगा उसकी बेटा शेप डेफिनेट होगी, यानी एक फिक्स शेप होगी। एग्जाम्पल आप इस मार्कर को देख सकते हैं, इस मार्कर की शेप क्या है, फिक्स है बेटा, ठीक है ना। ये डस्टर है, इसकी शेप क्या है, फिक्स। ये क्या है, सॉलिड है। लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, यानी इनका वॉल्यूम भी क्या होगा बेटा, ये जो वॉल्यूम है इसका वो भी फिक्स होगा, इसका वॉल्यूम भी क्या बेटा फिक्स होगा। लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। जो लिक्विड होता है बेटा उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, लेकिन जो शेप है, जैसे आपने पानी लिया है, पानी को अगर आप गिलास के अंदर डाल देंगे तो उसकी शेप कैसी दिखाई देगी, गिलास के जैसी। आप कटोरी के अंदर डाल देंगे तो कैसी शेप दिखाई देगी, कटोरी जैसी दिखाई देगी। यानी जिस भी कंटेनर के अंदर आप लिक्विड डाल देंगे कंटेनर उसी की शेप ले लेगा। गैस का बेटा कोई वॉल्यूम और कोई शेप नहीं होती। जो ये हवा ब्लो कर रही है, क्या आप बता सकते हैं इसकी शेप कैसी है और वॉल्यूम कितना, इतना इसका नहीं बता सकते बेटा हम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इसका एक पार्टिकल जो दूसरे पार्टिकल के साथ अटैच है वो बहुत टाइटली अटैच है। लिक्विड में क्या होगा बेटा, दो जो फोर्स होगी वो सॉलिड और गैस के बीच की होगी। गैसेस के पार्टिकल में फोर्स नहीं होती है। पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं बेटा। पार्टिकल्स यहाँ पर एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं बेटा। दीज आर रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी। आप इसको ऐसे ऐसे नहीं, देखो आप इसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते बेटा, रिजिड है ये काफ़ी, ठीक है ना, कठोर है। दीज है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब बह सकते हैं। तो लिक्विड क्या होता है बेटा, बह जाएगा, जैसे आपकी नदी के अंदर पानी बहता रहता है। गैसेज है आल्सो फ्लूइडिटी, तो गैस भी बहती है, हवा एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर बह के चली जाती है। अब क्या होता है बेटा, आप जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या, आप जब इसके ऊपर हाथ मार के देखेंगे तो क्या इसके आर पार हाथ निकाल सकते हैं, आप नहीं निकाल सकते। किसी पत्थर के ऊपर हाथ मार के देखें, आर पार हाथ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पर स्पेस नहीं है, वो बहुत एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं। लेकिन लिक्विड में क्या है, क्लोज तो होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते, उनके बीच में स्पेस होता है। तो जैसे ही पानी के अंदर आप नदी वगैरह में नहाने के लिए जाते हैं, छलांग लगाते हैं उसके अंदर, तो क्या होता है पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो स्पेस होता है। आप जैसे उसके अंदर गिरेंगे तो जो पार्टिकल्स वहाँ से हटेंगे वो क्या होंगे, उस स्पेस में एडजस्ट हो जाएंगे और आप इजीली क्या कर दोगे, उनको कट करते हुए आगे निकल जाओगे। गैसेज में बेटा मैं हाथ हिला रहा हूँ इसके आर पार, इसका मतलब क्या है कि गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। कोई पार्टिकल क्या नहीं कर रहा है बेटा, हमारे जो हाथ उसको हिलाने से नहीं रोक रहा, क्योंकि जो स्पेस है उसके अंदर से मेरा हाथ ईजिली आर पार जा रहा है। तो इसी तरीके से क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी डेफिनेशंस आपने याद करनी है। इनकी जो ये पॉइंट्स हैं वो याद करने हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज याद करनी है बेटा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो वीडियो है इसमें जो बातें बताई गई हैं वो बेटा समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो जूम क्लासेस के ऊपर जो आपका जब भी डाउट सेशन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।